आपने सुना होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि स्मोकर्स के लिए, स्मोकिंग करने वालों के लिए कोरोना बहुत डेंजरस है। उसके तो ये सारी जो चीजें हैं, जब आप कॉर्डिसेप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कंपनी का ये लॉन्चिंग का टाइम इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा लगता है कि कोरोना बीमारी शायद कॉर्डिसेप्स के गुणों को देख करके ही आई है, शायद कॉर्डिसेप्स के सेल को बढ़ाने के लिए आई है, या जो कॉर्डिसेप्स है वो स्पेसिफिकली कॉर्डिसेप्स की इन्वेंशन करने वाले को पता था कि दुनिया में कभी इस तरह का वायरस आएगा जो इन्हीं चीजों को अफेक्ट करेगा, और उसने सारे गुण इस कॉर्डिसेप्स में डाल दिए। उसको इन्वेंट करने वाले को थैंक्स बोलना चाहिए। आप इसको एक तरह से रामबाण बोल सकते हैं कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई में। जो बोलते हैं ना शक्कर पंच, जब बॉक्सिंग का मैच होता है तो वो बोलते हैं शक्कर पंच, कि एक वो घूसा जिसको मरने के बाद आपका प्रतिद्वंदी गिर जाता है और दोबारा उठ नहीं पाता है, तो कॉर्डिसेप्स हमारा वही है। कॉर्डिसेप्स के अगर मैं इन चारों प्रोडक्ट्स के डोजेस की बात करूं, मैं डोजेस बता लूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। अगर मैं इन प्रोडक्ट्स के डोजेस की बात करूं तो जो लोग अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं और बचना चाहते हैं, बच के रहना चाहते हैं, उनके लिए जो डोजेस होंगे वो चाइल्ड के लिए जिंक का, चाइल्ड को मल्टीविटामिन देने की जरूरत नहीं है, आप उसको मल्टीविटामिन की जगह पे जो हमारा प्रो किड्स है वो दीजिए। जिंक का 1 कैप्सूल डेली खाने के बाद। उनको सेल रिजुविनेशन देने की जरूरत नहीं है चाइल्ड को, उनके लिए जो उस चीज में जो चीजें हैं वो उनके प्रो किड्स में है, आप उनको कॉर्डिसेप्स देने की जरूरत नहीं है। आप सेल रिजुविनेशन का चाहे तो 1 कैप्सूल 3 साल से 15 साल के बच्चों को दे सकते हैं। अब ऐसे लोग जो इन्फेक्ट नहीं है, इम्यूनिटी को बरकरार रखना चाहते हैं इन्फेक्शन से बचने के लिए, उनके लिए जो जिंक का डोज होगा वो 1 कैप्सूल लंच के बाद, 1 कैप्सूल डिनर के बाद, मल्टीविटामिन 1 टैबलेट ब्रेकफास्ट के बाद, सेल रिजुविनेशन 2 कैप्सूल लंच के बाद, 2 कैप्सूल डिनर के बाद, और कॉर्डिसेप्स 1 कैप्सूल लंच के आधा घंटा पहले, 1 कैप्सूल डिनर के आधा घंटा पहले। लेकिन जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं या जिनको एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी ये पता चल गया है कि उनकी इम्यूनिटी वीक है, वो सेल रिजुविनेशन 2 कैप्सूल दिन में 3 बार लेंगे, जिंक 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेंगे, और कॉर्डिसेप्स भी दिन में 2 कैप्सूल 2 बार लेंगे। यानी कॉर्डिसेप्स एक दिन में 4 कैप्सूल, जिंक एक दिन में 4 कैप्सूल, और सेल रिजुविनेशन एक दिन में 6 कैप्सूल। मल्टीविटामिन एक ही टैबलेट काफी है आफ्टर ब्रेकफास्ट। हर तरह के केसेस में छोटे बच्चों को मल्टीविटामिन देने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चों को कॉर्डिसेप्स देने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों को आप जिंक दे सकते हैं और एडल्ट प्रोटीन दे सकते हैं, स्पाइरुलिना दे सकते हैं। अगर ऐसे छोटे बच्चे जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं या जिनमें एचबी लेवल कम है, उनको आप Fe+ दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार के तरफ से जो टाइम टू टाइम निर्देश आते रहते हैं, अच्छे नागरिक की तरह उनका पूरी तरह से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, साफ सफाई रखें, हाथ धोते रहें, और बाजार से किसी भी ब्रांड का जो सैनिटाइजर है वो आसान होता है हाथ में लगाना, बट उसमें भी केमिकल होते हैं, वो आपके स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे, वो केमिकल आपके बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म, क्योंकि पहले तो लगा था कि शायद ये 1-2 महीना चलेगा, बट अभी 8 महीने तो हो गए और पता नहीं कब तक चलेगा, तो लॉन्ग टाइम इस तरह के अल्कोहलिक सैनिटाइजर को यूज करना अनहेल्दी हो सकता है। तो कोशिश करें कि ज्यादातर टाइम पानी और किसी भी साबुन से हाथ धोए। हमारे पास तो नाना हैंड वॉश जैसा हैंड वॉश या हमारा साबुन भी कमाल का है, आप उससे भी हाथ धो सकते हैं। तो हाथ धोने को एक हेल्दी हैबिट बनाएं, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। किसी भी तरह का अगर आपको लगे कि मेरे को अनहेल्दी फील हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसको डिले ना करें। अपने सर्किल में जितने ज्यादा लोग हैं सबको समझाएं, सबको जागरूक करें। ये स्लाइड की मदद से सबको समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से हमारे ये प्रोडक्ट्स कोरोना से लड़ने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, कोरोना से बचा सकते हैं। और उस तरह से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बिजनेस बढ़े ना बढ़े वो अलग बात है। अभी जो ये फेज चल रहा है उसमें सबसे बड़ी कमाई है अपने आप को हेल्दी रखना, अपने परिवार को हेल्दी रखना, अपने आप को कोरोना से बचाए रखना, अपने परिवार को कोरोना से बचाए रखना। तो अगर इन प्रोडक्ट्स को आप रेगुलरली इस्तेमाल करते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप चारों, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है और पूरे परिवार के लिए आप चारों प्रोडक्ट्स एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट एक महीने ले लिया, 2 प्रोडक्ट दूसरे महीने ले लिया, या थोड़ा डोज कम कर लिया, लेकिन मल्टीविटामिन ले लिया, कभी सेल रिजुविनेशन का कॉम्बिनेशन मल्टीविटामिन और अगले महीने कॉर्डिसेप्स का कॉम्बिनेशन ले लिया। इस तरह से बदल बदल के, अगर आपके पास भगवान की दया से फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, नहीं तो खुद इस्तेमाल करें, अपने फैमिली के लिए जरूर दें, क्योंकि सबसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम।
हमें दुनिया को अच्छा करना है, 100 ईयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ पूरी दुनिया के लिए हमारा नारा है, लेकिन हम वो तभी कर सकते हैं जब हम हेल्दी रहे, हमारा परिवार हेल्दी रहे। तो दुनिया को जरूर समझाइए, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। अगर आप 500 लोगों को ये स्लाइड भेजते हैं और इसके बारे में लोगों से 10 मिनट 15 मिनट बात करते हैं एक महीने में, 500 लोगों से अगर बात करना है तो 15-20 लोगों से बात करना होगा। एक महीने में अगर आप 10 लोगों से डेली बात करते हैं, 3 लोगों, तो 10 लोगों से अगर आप बात करेंगे 10-10 मिनट या 20-20 मिनट, तो 200 मिनट होगा। 200 मिनट का मतलब होता है 3-4 घंटे तो डेली आप काम कर सकते हैं। और अगर ये स्लाइड भेजने के बाद उनको एक बार रिक्वेस्ट कीजिए कि ये स्लाइड पढ़िए, और उसके बाद फिर बात कीजिए उनसे 10 मिनट फोन पे। और अगर ये काम आप रोज 10 लोगों के साथ करते हैं, तो महीने में 300 लोगों के साथ करते हैं, तो यकीन मानिए कि इन चारों प्रोडक्ट्स में से या तो चारों प्रोडक्ट के या एक या दो प्रोडक्ट के 100 लोग कम से कम आपके कस्टमर बनेंगे। आप अच्छा खासा बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ सबसे पहले अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। क्योंकि मैंने कहा कि ये जो पीरियड है, ये जो टाइम चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी कमाई है अगर आपने खुद को और अपनी फैमिली को कोरोना से बचा लिया। ये सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी पूंजी है इस पीरियड। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 4 प्रोडक्ट कोविड-19 में हमें हर किसी को लेने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एटलीस्ट सर। हम अपनी पहले फैमिली की, अपने घर की, अपनी फैमिली की, और जितने भी हम लोगों को जानते हैं उन लोगों को एक हेल्दी स्टेटस दे सके, एक उनको हेल्दी एनवायरनमेंट दे सके, क्योंकि कोविड तो वाकई में ये जाने वाला नहीं है। जो बिल्कुल पहले सर, अभी सोच ये था लगता है अभी इसके वैक्सीन साथ ही आने की, जीना तो पड़ेगा, हाँ अभी ये डॉक्टर कभी साहब, इसी खत्म में नहीं और होने वाला। डॉक्टर साहब एक बात और, डॉक्टर फरीदा खान से भी बात हुई थी, तो वो जब वैक्सीन आएगी भी, तो वो वैक्सीन के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा बात हो रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आपका क्या क्या चीज का? कहना है इसके बारे में? तो देखिए, पहली बात तो सर, जो जो वैक्सीन अगर आती भी है, कोरोना का जो टाइप ऑफ वायरस है, इसके वैक्सीन का बहुत जगह पे जो बहुत ज्यादा वैक्सीन विरोध भी आएगी हो भी रहा है। उसके अपने साइड इफेक्ट हैं। हाँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ सर। सबसे बड़ी बात है कि एक तो आरएनए टाइप वायरस है जो 15-20 दिनों में अपने ही स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। तो वैक्सीन आप बनाएंगे कैसे, वो एक चैलेंज है। क्योंकि वैक्सीन के बहुत सारे वैक्सीन आपने अभी तक कम से कम 17-18 ट्रायल हो चुके हैं, लेकिन फर्स्ट ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है, सेकेंड ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है, थर्ड या फोर्थ ट्रायल तक पहुंचते पहुंचते फेल हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि उस टाइम में जो स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर के लिए बनाया जा रहा था, फर्स्ट ट्रायल किया गया, सेकेंड ट्रायल थर्ड ट्रायल तक आते आते कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो वो वैक्सीन उस पर कारगर नहीं होता। फिर उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। फिर जब तक इंप्रूव होता है तब तक कोरोना वायरस का कुछ और स्वरूप हो चुका होता है। तो एक तो ये समस्या है इसमें। मान लीजिए उस चीज को, उस जो म्यूटेशन है हो रहा है कोरोना वायरस में, उसको अगर लंबे समय तक स्टडी किया गया तो उसके म्यूटेशन का पैटर्न पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से एक परिकल्पना, जैसे बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट, जैसे गाड़ियों का जब ऑटो एक्सपो होता है तो उसमें कॉन्सेप्ट कार लॉन्च की जाती है, कॉन्सेप्ट कार दिखाई जाती है। तो उस कॉन्सेप्ट के दम पे तैयारी चल रही है। और शायद, क्योंकि साइंस में आज जो पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कल नहीं होगा, वो हो सकता है पॉसिबल। एक टाइम पे हम लोग आपस में बैठ करके पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर 5 साल 7 साल 10 साल पहले कोई ये बात बोलता तो पागलपन समझते लोग इसको, लेकिन आज ये पॉसिबल हो गया है। तो साइंस कल क्या कर लेगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन अभी ये अंडर वे है। और अभी तक जो स्टडीज है वो बहुत ज्यादा होप नहीं दे रही। दूसरा कि जो थ्योरी इसके लिए निकाली जा रही है कि जैसे कोरोना वायरस अपने स्वरूप को म्यूटेट कर रहा है, चेंज कर रहा है, वैसे हम एक ऐसा वैक्सीन बनाए जो हमारे शरीर में जेनेटिक म्यूटेशन को प्रमोट करे। यानी हमारे शरीर के जो एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता है, या जो हमारे शरीर के डिफेंस सेल्स है, टी सेल्स और बी सेल्स जिनकी मैंने बात की, वो भी अपने आप को एंटीबॉडीज के हिसाब से म्यूटेट करने लगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में एक ही इन्फेक्टिंग वायरस है। बहुत तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, बहुत कुछ है जो हमारे शरीर पे अटैक करते रहते हैं। तो अगर 2-3 चीजों ने हमारे साथ शरीर पे एक साथ अटैक किया, और वो जो हमारे बी सेल्स, टी सेल्स हैं, या जो हमारा इम्यून सिस्टम इन शॉर्ट बताए, वो उन सबके हिसाब से म्यूटेट करने की कोशिश करे और कंफ्यूज होकर के जेनेटिक म्यूटेशन कुछ अजीब सा हो जाए, तो पता नहीं कि क्या हो जाए। जेनेटिक म्यूटेशन का ही परिणाम है कि हम बंदर से इंसान बने हैं। तो कई लोग, मजाक की बात है, लेकिन क्या पता हम फिर से बंदर बन जाएंगे, या चिड़िया, कुछ भी हो सकता है। हमारे आने वाली जनरेशन तक पे इसका इफेक्ट हो सकता है जेनेटिक म्यूटेशन। क्योंकि एक बार जब आपने किसी की बॉडी में जेनेटिक चेंज कर दिया,
या जेनेटिक चेंज करने की क्षमता डेवलप कर दी, तो वो उसके आने वाले जनरेशन्स में ट्रांसफर होती रहेगी और इनहैंस होके ट्रांसफर होती रहेगी। तो इनहैंसमेंट का या जो सपोर्ट का दो पहलू होता है। अगर वो पॉजिटिव वे में है तो पॉजिटिव वे में किसी को इनहैंस करेगा। अगर किसी का, जैसे किसी का दिमाग तेज होता है, अगर वो अच्छा आदमी बन गया तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर देगा, लेकिन उतना ही अगर वो क्रिमिनल माइंडसेट का निकल गया तो वो उतना ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत शार्प माइंड वाला होता है, उसको पकड़ना, उसको रोकना, उसको नैप करना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही अगर ये म्यूटेशन पॉजिटिव ही रही, तब तो ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर इसकी कोई गारंटी नहीं है सेफ्टी की, तो एक डॉक्टर साहब बीमारी से बचने के लिए चांसेस हैं कि हम लोगों को 1000 और बीमारियां दे दें, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। और इसके लिए इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा है कि जब तक ये सेफ्टी सियोरिटी नहीं हो जाए कि ये किसी भी तरह का एडवर्स जेनेटिक इफेक्ट नहीं देगा ह्यूमन बॉडी को, तब तक इसको नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है कि राधे श्याम जी का क्वेश्चन है, उनका एक कलीग है जो 50 साल की एज है और उनका पेनक्रियास डैमेज हो गया है और ब्लड शुगर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। पेनक्रियाज अगर फंक्शन सही से नहीं कर, पेनक्रियाज अगर फंक्शन सही, ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या जयपुर के डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उनके पेनक्रियास को रिक्रिएट कर सके? बिल्कुल सर, हमारे पास उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले तो वो एचकप, जिम्निमा, जिंक और सेल रिजुविनेशन स्टार्ट करें और चिटोसन भी ऐड करें। उससे उनका पहले जो शुगर फ्लक्चुएट होना है वो बंद हो जाएगा। पेनक्रियाज रिपेयर होने में तो टाइम लगेगा और पेनक्रियाज रिपेयर होने में मेन रोल है जिंक, जिम्निमा और सेल रिजुविनेशन का, लेकिन शुगर को इमीडिएटली कंट्रोल करने में मेन रोल है एचकप का और चिटोसन का। तो ये सारी चीजें अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनका ना केवल 15 दिनों के अंदर में शुगर कंट्रोल हो जाएगा, बल्कि पेनक्रियाज भी रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। पेनक्रियाज अगर बहुत ज्यादा डैमेज है तो वो एक्यूलाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं पेनक्रियाज के पॉइंट पे थेरेपी देने के लिए। पेनक्रियाज के रिपेयर के स्पीड को वो बढ़ा देगा। अगर वजन बहुत ज्यादा है और फैटी लिवर भी है तो इन दैट केस उनको बीसीएम भी इस्तेमाल करना चाहिए। महेंद्र प्रताप जी का क्वेश्चन है, पीसीओडी में क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और क्या सप्लीमेंट लेना है? क्या सर, समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? पीसीओडी में क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और क्या सप्लीमेंट लेना है? जो पॉलिसिस्ट है ओवरी में, उसका जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो फिक्स्ड है कि आप बीसीएम की थेरेपी दीजिए और इसके बाद उसको ओपीसी खिलाइए, एफओएस पाउडर दीजिए और चिटोसन दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि पीसीओडी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, मोस्टली उनको एडवाइस किया जाता है कि आप वेट लॉस करो, वेट लॉस करोगे तो ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस भी है और उसमें सिस्ट हो जाता है। और बीसीएम जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके हम उस सिस्ट को भी खत्म कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि पीसीओडी के ज्यादातर पेशेंट्स को प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है। उनका पीरियड्स बहुत लंबा चलता है, 15 दिन, 20 दिन, महीने में 25-25 दिन, या कभी रुकता ही नहीं है। तो इन दैट केस बीसीएम तो यूज ही नहीं कर सकते। तो जो लोग इस केस को सफर कर रहे हैं और उनके साथ प्रोलॉन्ग पीरियड की प्रॉब्लम है, पहले जरूरत है उनके हार्मोन्स को बैलेंस करके उनके पीरियड्स को रेगुलेट करने की। तो उसके लिए उनको ओमेगा, जिंक, ओपीसी के साथ एचकप का पानी हेल्प करेगा, या वो एक्यूलाइफ की थेरेपी ले सकते हैं गाइनी एक्यू पॉइंट्स पे, ताकि उनके पीरियड्स पहले रेगुलेट हो जाए। क्योंकि जब एक बार पीरियड्स महीने में 4 दिन 5 दिन जो नॉर्मल है साइकिल 3 से 5 दिन वो होने लगे, तभी उसके बाद हम बीसीएम की थेरेपी शुरू कर सकते हैं। नहीं तो अगर महीने में मान लो जो किसी को 20 दिन पीरियड्स रहता है तो केवल 10 दिन बीसीएम कराने से कोई खास इफेक्ट आएगा नहीं। और अगर हम एचकप ऐड करते हैं तो वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है। जो चिटोसन है वो भी वेट लॉस में हेल्प करता है, ओमेगा है वो भी वेट लॉस में हेल्प करता है, ओपीसी है वो भी वेट लॉस पे हेल्प करता है। और खुद भी एफर्ट्स कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, स्विमिंग करके वेट लॉस के लिए। बट बीसीएम जरूरी है इस्तेमाल शुरू करवाना, और बीसीएम इस्तेमाल करने लायक उसको बनाने के लिए जरूरी है सबसे पहले उसको हार्मोन्स को कंट्रोल करके उसके पीरियड्स को रेगुलेट करना। आरडी शर्मा जी का क्वेश्चन है, किडनी स्टोन में सेल दे सकते हैं? इसमें किडनी स्टोन में सेल देना चाहिए। सेल रिजुविनेशन मैं रिकमेंड करता हूँ। किडनी स्टोन को घटाने में या छोटा करने में सेल रिजुविनेशन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन किडनी के डायफ्राम को स्ट्रेंथन, क्योंकि जो उसमें स्टोन्स होते हैं वो डायफ्राम को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो ये उसका वापस से रीजनरेशन स्टार्ट कर देता है, किडनी को स्ट्रेंथन करना शुरू कर देता है। इस वजह से सेल रिजुविनेशन देना चाहिए। किडनी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम में
सेल रिजुविनेशन देना अच्छा है। होम्योपैथी के साथ सप्लीमेंट ले सकते हैं? किसके साथ? होम्योपैथी। हाँ, हमारा जो सप्लीमेंट, देखिए दो तरह के प्रोडक्ट है हमारे पास, एक सप्लीमेंट है और एक न्यूट्रास्यूटिकल है। आप देखेंगे लिखा हुआ किसी पे फूड सप्लीमेंट है, किसी पे न्यूट्रास्यूटिकल है। सप्लीमेंट तो नॉर्मल खाना है। अगर आपको होम्योपैथी की दवाई, जब आप किसी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर से लेते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि खाना खाने से 15-20 मिनट के गैप पे लेना। तो सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल से 15-20 मिनट के गैप पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो खाना है, तो जो खाना खा सकता है। अगर होम्योपैथी के डॉक्टर ने या होम्योपैथी की एलोपैथी यूनानी कुछ भी हो, अगर उस डॉक्टर ने बोला है कि इस पेशेंट को खाना मत खिलाओ, तभी हमारे सप्लीमेंट नहीं ले सकते। जो पेशेंट खाना खा सकता है वो हमारे सप्लीमेंट ले सकते हैं। सर एक क्वेश्चन आया है। हाँ जी सर। एक मिनट। तो डॉक्टर फरीदा खान का मैसेज था, ऑसम एक्सप्लेनेशन। और विशाल वर्मा जी कह रहे हैं वेरी थैंक इंपॉर्टेंट यू नॉलेज, मैम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनुराग सर। सुपर सेशन जी, एडवाइस ऑफ ईयर 2020। गुलाम नबी जी जी है। डॉक्टर बिंदर सिंह सर, इस बात एलर्जी, स्किन एलर्जी है तो क्या देना चाहिए? सर स्किन एलर्जी है तो सबसे पहले उनको लीवर को ठीक करने की कोशिश कीजिए, जिंक दीजिए। और अगर ये जो एलर्जी है उसमें हमारा जो एच कप का पानी है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो लीवर के ऊपर काम करता है। जिंक और चिटोशन बहुत अच्छा काम करता है। मल्टीविटामिन एलर्जी में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर एक्यू लाइफ है तो एलर्जी के एक्यू पॉइंट पे आप उसकी थेरेपी कर सकते हैं। सर अगर L4 और L5 से नस दब जाए तो क्या करना चाहिए? L4 और L5 में अगर नस दबी हुई है और अगर बीसीएम का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, लाइक कोई रॉड नहीं है, कुछ नहीं है, तो बिठा के और खड़ा होकर के दोनों में पोजीशन में 10-10 मिनट बीसीएम की थेरेपी, और L4 जो लंबर स्पाइन वाले का जो सेक्टर है उस पूरे सेक्टर में एक्यू लाइफ की थेरेपी आधे घंटे डेली बहुत फायदा पहुंचेगा। माइंड ब्लोइंग इंफॉर्मेशन, पुजारी जी का मैसेज, भारती पुजारी जी का। प्राउड ऑफ यू थैंक सर, यू। गुरु मिश्रा जी। और थैंक हेलो यू। सर, मेरे फादर को किडनी इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्या करें? क्या रेणुका इन्फेक्शन है? पांडे। किडनी इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन है। किडनी इन्फेक्शन के केस में आप उनको हेड केयर की थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा आप किडनी के पॉइंट्स पे जो किडनी यांग का जो पॉइंट है, यिन और यांग देखेंगे आप, किडनी के दो यांग वाले पॉइंट पे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा सेल रिजुविनेशन दे सकते हैं। कोएंजाइम तो अभी है नहीं, तो आप ओमेगा दीजिए, बिकॉज ओमेगा में भी कोएंजाइम के कंटेंट्स हैं। कुछ लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होने से परेशानी होती है, तो मैं आपको बता दूं हमारे दो सप्लीमेंट्स आउट ऑफ स्टॉक हैं जो मेन यूज के। एक तो कोएंजाइम है, तो कोएंजाइम की कमी को आप सेल रिजुविनेशन और ओमेगा से पूरा कर सकते हैं। और दूसरा हमारा हाई फाइबर आउट ऑफ स्टॉक है, तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा फाइबर चिटोशन के तौर पे हमारे पास है। तो हाई फाइबर की कमी को आप चिटोशन से एड्रेस कर सकते हैं, कोएंजाइम की कमी को आप ओमेगा और सेल रिजुविनेशन से एड्रेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। ये डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल कोएंजाइम और फाइबर के लिए वो पूछते रहते हैं कि सर इसका सब्स्टिट्यूट क्या दे, तो आपने बहुत अच्छा बताया ये। जी सर। तो डॉक्टर राजदीप सिंह जी का मैसेज है कि अगर हम एच कप का पानी डेली पिए तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सर एच कप के पानी के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो तो मुझे लगता है कि उस पर 10 साल और रिसर्च करना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसा कि फरीदा मैम ने भी अपने पिछली ट्रेनिंग में बताया था कि हमारा बॉडी जो है ना पूरी तरह से ऑलमोस्ट 70-80% पानी से बना हुआ है। हमारे हर चीज में पानी है। तो अब आप कोई भी चीज, अगर आप घर बनाते हैं, ईंटों से बना रहे हैं, सीमेंट से बना रहे हैं, तो ईंट और सीमेंट की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो घर अच्छा हो। तो अगर पानी, जो हमारा बॉडी अगर 70% पानी से बना हुआ है, तो अगर वो पानी अच्छा होगा तो हमारा शरीर अच्छा होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा ये एसिडिटी को खत्म कर देता है। तो एसिडिटी और पेट के पाचन की समस्याएं अगर खत्म हो जाएं, तो आप जानते हैं ना, एक टीवी पे एक जो हमारे कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, उनका ऐड भी आता है, पेट सफा तो हर रोग दफा।
तो अगर आपका पेट खुश है, पेट खुश तो सब खुश, यानी अगर आपका लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो आपको 90% बीमारियां तो होंगी ही नहीं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। तो जो हमारा गट हेल्थ है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिफाइन करता है, हमारा स्प्लीन जो है। तो 90% बीमारियां तो वैसी ही नहीं होगी। इसके अलावा जो स्किन का टेक्सचर है, बालों का टेक्सचर है, हमारा क्या कहते हैं, जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे बोन्स हैं, जो हमारा ब्लड की प्योरिटी है, हर चीज डिपेंड करती है हम पानी पे। पानी की क्वालिटी अच्छी होगी, और इसके अलावा कोई बीमारी हो जाए तो हीलिंग में, कैंसर के बाद की हीलिंग में, सिंस ये पेट को, पेनक्रियाज को, लिवर को, सबको डिटॉक्सिफाई करता है, तो शुगर को ट्रीटमेंट करने में, इसके इंसुलिन को बंद कराने में, इननुमरस, मतलब एच कप का पानी एक ऐसी चीज है कि जहां पे पेशेंट लगे कि बहुत सारा कुछ कर लिया, ठीक नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो 3-4 चीजें मैं आप रिकमेंड करूंगा कि आंख बंद करके किसी भी पेशेंट को स्टार्ट कर दें। आंख बंद करके स्टार्ट कर दीजिए, सोचने की जरूरत नहीं है। वो जो प्रोडक्ट है हमारे पास, एक तो है एच कप, किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, फायदा ही होगा। स्पाइरुलिना किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, फायदा ही होगा। मल्टीविटामिन, सेल रिजुविनेशन, ये 4 प्रोडक्ट आप किसी को भी आंख बंद करके दे दीजिए, फायदा ही होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और, आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है, तो डेंगू में प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास कौन कौन से सप्लीमेंट है? प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए सर हमारे पास टीपॉली है, सेल रिजुविनेशन है, स्पाइरुलिना है। प्लेटलेट काउंट्स के पे क्लोरोफिल का बहुत अच्छा रोल होता है। स्पाइरुलिना है हमारे पास, स्पाइरुलिना और टीपॉली बहुत जबरदस्त काम करते हैं प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में। वैसे मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं, और एच कप का पानी भी बहुत अच्छा रोल निभाएगा प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में। जिंक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइरुलिना और टीपॉली। जिंक का कोई रोल रहेगा इसमें? सर जिंक का रोल तो जहां पे भी सेल्स बढ़ाना है वहां पे हर जगह है। जिंक भी एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, बस कहीं भी दे सकते हैं आप उसको। प्लेटलेट्स भी सेल्स है, और सेल्स को जहां भी बढ़ाना है जिंक दे सकते हैं। जिंक और मल्टीविटामिन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर एक बात बताइए, एफई जैसे हम लोग कहते हैं कि अनीमिक पेशेंट को देना चाहिए, बढ़ाता है, तो क्या ये प्लेटलेट काउंट में भी एफई काम कर पाएगा? अगर एचपी लेवल भी कम है तो दे सकते हैं। जो हमारा एफई प्लस है बेसिकली वो आयरन के ऊपर काम करता है, आयरन का कंटेंट उसमें ज्यादा है, और वो रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी है, क्योंकि कई जगह पे होता है डेंगू के केसेस में रेड आरबीसी भी कम आ जाता है, तब आप एफई प्लस भी दे सकते हैं। सर एक 10 साल का बच्चा है जिसको काफी कमजोर है, तो कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए उसको? प्रोकिट्स दीजिए, जिंक दीजिए, और स्पाइरुलिना। और एक तो सर जिनको नींद बहुत ज्यादा आती है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, जिनको नींद बहुत ज्यादा आती है? तो नींद बहुत ज्यादा आना तो दो चीजों के, अगर किसी को बहुत ज्यादा थकान, बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है, या बहुत ज्यादा वीकनेस है, शरीर बहुत कमजोर है, कैलोरी की कमी है, तो इन दैट केस नींद, अगर वैसे कोई नींद आ जाती हो तो वो तो फिर आलसी है। आलस का तो कोई उपाय नहीं होता, उसको तो डंडा मारो, भगाओ उसको। लेकिन अगर शरीर कमजोर है, या कोई बॉडी किसी बीमारी की वजह से, या थकान बहुत ज्यादा होती है, फटीग होता है, तो इन दैट केस मल्टीविटामिन और कॉर्डिसेप्स अच्छा काम करे। और क्रियाज पूरी तरह से टोटली डैमेज हो चुके हैं। सो टोटली डैमेज का मतलब तो बिल्कुल ही नहीं बचा हुआ है, तो हम उसको रीजनरेट नहीं कर सकते। लेकिन टोटली डैमेज से आप क्या कहना चाहते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। टोटली डैमेज का मतलब क्या है? मतलब कोई किसी ने उसको टोटली डैमेज, बहुत ज्यादा सेल्स उसमें कम हो गए हैं, बहुत ज्यादा वो डिग्रेड हो गया है। लेकिन अगर वो है, वो स्ट्रक्चर है, वो ऑर्गन डिसॉल्व तो नहीं हो गया होगा बॉडी में, तो वो इम्प्रूव किया जा सकता है उसको। उसमें जिंक, सेल रिजुविनेशन और एच कप का और एक्यूलाइफ की थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। 20 साल का एक लड़का है, 38 केजी वेट है, 2 साल से सब कुछ ट्राई कर लिया पर वेट नहीं बढ़ रहा। कितनी एज क्या है सर? 20 ईयर्स, 20 साल। 20 साल का लड़का है, 38। उसको तो सबसे पहले आप जो हमारा प्रोटीन है वो देना शुरू कीजिए दिन में 2 बार, जो एडल्ट प्रोटीन है। इसके अलावा स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन और जिंक दीजिए, और साथ में उसको बोलिए हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहने के लिए।
हेल्दी फूड खाने के लिए। ऐसा नहीं 2 घंटे पे हर 2 घंटे पे कुछ खाते रहना है तो वो लेज खाता रहे, बर्गर और कुरकुरे खाता रहे, ऐसा नहीं है। वो फ्रूट्स खाता रहे, और जो प्रोटीन डाइट, प्रोटीन वाली चीजें, रिच जो प्रोटीन बार्स आते हैं आजकल, मील्स आते हैं, वो खाता रहे, तो उसको फायदा होगा डेफिनेटली। उसका वेट बढ़ जाएगा, 3 महीने में बढ़ जाएगा। और अगर बीसीएम या कुछ ना कुछ आउटडोर गुलाम एक्टिविटी एक्सरसाइज करने के लिए भी बोलिए। गुलाम नबी जी का क्वेश्चन है, उनकी सिस्टर के चेस्ट में गांठ है, तो वो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है? क्या कहाँ पे गांठ है? उनकी सिस्टर की चेस्ट में गांठ है। ओके, अगर इसका कुछ टेस्ट वगैरह हुआ है, कैंसर है या नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए, तो वो टेस्ट रिपोर्ट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं उसके। अगर नहीं है, केवल अगर नहीं है, तो सबसे अच्छा होता है, ये गांठ बाहर से फील की जा सकती है, और जितनी भी गांठ बाहर से फील की जा सकती है उसके लिए हेड केयर का मसाज करना बहुत अच्छा रहता है। वहां पे गांठ के ऊपर डायरेक्टली हेड केयर को फुल वाइब्रेशन मोड में आप उसका मसाज देना शुरू कीजिए, वो गांठ धीरे धीरे डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। साथ में आप ओमेगा, और ये ओमेगा सॉरी ओपीसी, गांठ के लिए, किसी भी तरह की गांठ के लिए, थ्रोम्बस के लिए ओपीसी आप लेना स्टार्ट कीजिए। और जो चेस्ट में गांठ गांठ है, और अगर वो कैंसरस है, तो आप थेरेपी देने से पहले ओपीसी, टिपोली और एच कप शुरू कर दीजिए। ओपीसी, टिपोली एंड एच कप, राइट सर, ये मिनिमम है। इसके अलावा आप चिटोसन, सेल रिजुविनेशन भी ऐड कर सकते हैं। अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन, एफी प्लस भी ऐड कर सकते जी। और प्रीति भाटिया जी का क्वेश्चन है, स्किन में रेड रैशेस आ जाते हैं, बहुत मेडिसिन ली, जब तक मेडिसिन खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं, बाद में फिर रेड रैशेस हो जाते हैं, लगभग 1 साल हो चुका है। स्किन में रेड रैशेस आ जाते हैं, आप ओपीसी लेना शुरू करें, जिंक लेना शुरू करें, मल्टीविटामिन लेना शुरू करें, और चिटोसन लेना शुरू करें। सर गले की एलर्जी है, क्या देना चाहिए? गले की एलर्जी? गले में एलर्जी है मतलब। ओके, गले में एलर्जी है तो सबसे अच्छा है कि आप टी पॉली का जो कैप्सूल है, 2 टी पॉली का कैप्सूल खोल करके और 1 जिंक, ये दोनों डाल करके, और जितना गर्म पानी आपको बर्दाश्त हो सकता है वो लेकर के उससे गार्गल कीजिए, फिर उसको निगल जाइए। जी, गागल्स करके अंदर ले ले। हाँ, अंदर ले। किसका? टीपोली? 2 टिपोली और 1 जिंक, 1 जिंक मिक्स करके, ओके। मिक्स। और एक्जिमा का पेशेंट है, डायबिटीज भी है और बीपी भी है, क्या देना चाहिए? किस चीज का पेशेंट है? एक्जिमा। एक्जिमा। एक्जिमा के लिए तो फरीदा मैम ने बहुत अच्छा उपाय बताया था कि पेस्ट लगाने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हमारा हैंड वॉश से वॉश करके और ऑयल के साथ मिक्स करके पेस्ट का आप पतला सा लेयर लगा दीजिए उसके ऊपर, और पैंटी लाइनर को गीला करके भी चिपका सकते हैं, तो ये सारी चीजें एक्जिमा में हेल्प करेगी। बाकी डायबिटीज का तो जो ट्रीटमेंट है, डायबिटीज शुगर लेवल पे डिपेंड करता है। अगर लोअर है तो केवल सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आप चिटोसन या एफओएस के साथ जिम्निमा और जिंक दे सकते हैं, बाद में जिम्निमा अकेला कंटिन्यू होगा। अगर हायर लेवल है तो साथ में एच कप, बीसीएम वगैरह ऐड कीजिए। अंगद जी का क्वेश्चन है कि एक्वालाइफ से हम बॉडी में किस किस जगह पे थेरेपी दे सकते हैं? एक्यूलाइफ का जो, देखिए एक्यूलाइफ 2 तरह की चीजें होती है। एक्यूलाइफ मेनली काम करता है क्विक पेन रिलीफ में। बॉडी में अगर किसी तरह का पेन है और आप उसमें जल्दी रिलीफ चाहते हैं तो डायरेक्टली आप उस बॉडी के पार्ट पे भी थेरेपी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको परमानेंट क्योर चाहिए, परमानेंट इलाज चाहिए, जैसे आप मान लीजिए कहा जाए अगर किसी को हेडेक हो रहा है, तो हेडेक का यही रीजन नहीं है कि उसको दिमाग में ही कोई प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम किसी को प्रोस्टेट में स्वेलिंग आ जाती है, उससे भी हेडेक होना शुरू हो जाता है। गैस की प्रॉब्लम है, उससे भी हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो आप तुरंत इंप्रूवमेंट, तुरंत उसको रिलीफ, हेडेक का जो पॉइंट है, फ्रंट हेड, बैक हेड, ये हमारे पीछे की साइड में उंगलियों में है, वहां पर देकर के हेडेक को तुरंत रिलीफ तो दे सकते हैं। लेकिन जब तक उसके ऑर्गन, जो रीजन जिस ऑर्गन की वजह से जड़ है उस बीमारी की, उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो तब तक वो ठीक नहीं होगा। हेड पे तो आप डायरेक्टली थेरेपी दे सकते हैं क्योंकि हेड जो है हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है। लेकिन अगर किसी को गैस बनती है और वो गैस इसलिए बन रही है क्योंकि उसके लिवर में इन्फेक्शन है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, या उसके क्या कहते हैं गैल ब्लैडर में स्वेलिंग है, तो वो चीज को आप कैसे, वहां पे गैल ब्लैडर में आपके पास कोई उपाय ही नहीं है एक्यूलाइफ को टच करने का, तो फिर उनके जो कंट्रोल पॉइंट्स है वो हमारे हाथों पे। उन कंट्रोल पॉइंट्स पे थेरेपी दे करके आप परमानेंट क्योर को अचीव कर सकते हैं।
लेकिन जो बाकी जैसे मस्कुलर पेन होते हैं या बॉडी का जो स्ट्रक्चरल पेन है, उसको तुरंत, जैसे गर्दन में दर्द है, घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो भी बॉडी में उसका जो हमारे हाथों में जो उसका पॉइंट है वहां पे तो थेरेपी दे ही सकते हैं। साथ ही साथ उस ऑर्गन पे डायरेक्टली जहां पे आप बाहर से टच कर सकते हैं जिसको, उसको उसी में अगर पेन है, जैसे कमर में दर्द है तो कमर को हम टच कर सकते हैं, घुटने में दर्द है हम घुटने को टच कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पे डायरेक्टली थेरेपी दे करके उस पेन में तुरंत हम रिलीफ ला सकते हैं। राहुल जी का क्वेश्चन है कि ओपीसी भी क्या प्लेटलेट काउंट में यूज कर सकते हैं? ओपीसी को किस चीज में? प्लेटलेट काउंट हाँ, कर बढ़ाने। सकते हैं। ओपीसी प्लस को कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऐसे हर्ब हैं जो नॉर्मली भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए माने जाते हैं। एक्सेलेंट सेशन सर। और सुशील शिकारा जी सर, अगर थायराइड ओ 1/320 तक पॉजिटिव है तो क्या लेना चाहिए? मुझे समझ में नहीं है सर, आपकी आवाज बहुत कम है। सर अगर थायराइड नहीं नहीं टाइफाइड। टाइफाइड, सर अगर टाइफाइड ओ 1/320 तक पॉजिटिव है ओके। तो क्या लेना चाहिए? टाइफाइड के केस में टीपोली, स्पाइरुलिना और चिटोसन लेना अच्छा रहेगा सर। जिंक भी दीजिए साथ में। टीपोली, स्पाइरुलिना, जिंक और चिटोसन। मृदुलता जी का कहना है वेरी नाइस सर। रीमा शर्मा ऑसम ट्रेनिंग। नरेंद्र जी जबरदस्त सर। सीमा शाबा से ग्रेट सर। हिमाशी जबरदस्त सेशन। ओमकार जी यस सर। राकेश वर्मा थैंक जी यू एवरीवन। डॉक्टर आसिफ बहुत बढ़िया तरीके से टीचिंग किया डॉक्टर साहब। डॉक्टर आसिफ जाहिद का थैंक यू सर। सुपर सेशन। अनुराग सर थैंक्स सो मच। सबका थैंक यू। अल्ताफ। तानिया जोशी आउटस्टैंडिंग मीटिंग सर। विद्या हेमलता मैम कुछ खा रही हैं अकेले। हेमलता गुप्ता वेरी नाइस मीटिंग सर और ऑसम एंड वंडरफुल मीटिंग। थैंक यू सर। सर लूज मोशन में क्या दे सकते हैं? लूज मोशन में जिंक और एफओएस। जी सुपर सेशन। प्रकाश सिंह थैंक्स डॉक्टर अनुराग। राजस्थान से डॉक्टर सर इज ग्रेट। सल्यूट टू हिम। आई हैव बेस्ट रिगार्ड्स फॉर हिम। थैंक यू सर। Very informative session today by Dr. Anurag. Thank you very much, sir. Sony Biswas, Shobha Gupta, good training, sir. Reema थैंक यू Sharma, मैम। जी सूरज प्रकाश और देवशिष सर। नी में सिस्ट है। नी कहाँ पे? फ्लूइड नी में सिस्ट है और नी का फ्लूइड निकालकर सिस्ट हो गया है, क्या उपाय किया जा सकता है? नी का फ्लूइड जो सिस्ट का है उसका बायोप्सी हुआ है क्या? ये तो नी में है तो उसकी बायोप्सी इजी है, बायोप्सी हो सकती है। बायोप्सी हुआ है क्या? तो बायोप्सी हुआ है तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। आप एक मिनट बात ही कर लीजिए। जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बात करिए। कैंसर है नहीं है? कैंसर नहीं है तो आप हाँ, बीसीएम के साथ साथ वो जो सिस्ट के ऊपर जहाँ पे सिस्ट है ना वहाँ पे हेड केयर का 10-15 मिनट मसाज किया कीजिए और साथ में ओपीसी और सेल रिजुविनेशन दे दीजिए। ठीक है, वो सारी चीजें फायदा करेंगे, लेकिन जो हमारा काम है सबसे पहले तो वो सिस्ट खत्म हो जाए, गांठ खत्म हो जाए, तो उसके लिए ओपीसी और सेल रिजुविनेशन अच्छा है। किसी भी तरह की गांठ को खत्म करने के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करे वो ओपीसी और सेल रिजुविनेशन। कमल बिलवानी का मैसेज, डॉक्टर अनुराग सर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग जबरदस्त है। और ओमकार सिंह, व्हाट इज द डोज फॉर वन साइड पैरालाइज्ड पर्सन? पैरालिसिस मोस्टली वन साइड ही होता है और उसके लिए पैरालिसिस के लिए तो जो हमारे 3 इक्विपमेंट हैं वो कंप्लीट क्योर ही है, बीसीएम, एक्यूलाइफ और हेड केयर। अगर बजट का इश्यू है तो बीसीएम हेड केयर से भी काम चला सकते हैं। एक्यूलाइफ ऐड करने से रिजल्ट फास्ट हो जाते हैं, लेकिन जो इसमें सप्लीमेंट्स अगर आप देना चाहते हैं तो मल्टीविटामिन, स्पाइरुलिना, ये दोनों चीजें तो दे सकते हैं। कोएंजाइम दे सकते हैं, कोएंजाइम अभी है नहीं तो आप सेल रिजुविनेशन और ओमेगा दीजिए। कविता जी का पूछना है किडनी स्टोन में क्या ले सर? किडनी स्टोन में एफओएस, ओपीसी और एक्यूलाइफ की थेरेपी। और सबिया जी का है दोनों लंग्स में इंफेक्शन हो गया है, क्या करें, शुगर भी है।
सबसे पहले आप शुरू कीजिए इनका कॉर्डिसेप्स और सेल रिजुविनेशन। लंग्स का इन्फेक्शन है तो कॉर्डिसेप्स और सेल रिजुविनेशन पहला प्रोडक्ट है। जिंक दे सकते हैं साथ में, टिपोली दे सकते हैं, ओमेगा दे सकते हैं, लेकिन सेल रिजुविनेशन और कॉर्डिसेप्स मस्ट है। सुनीता जी का कहना है ऑसम सेशन, थैंक यू डॉक्टर अनुराग सर। और सूरज प्रकाश जी, कवासाकी डिजीज क्या है और कैसे सही होगा? ये कौन सी डिजीज? कवासाकी, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा सर। ये मेरे को पढ़ने में भी क्लियर नहीं है सर। उनको बोल दीजिएगा, एक बार अनम्यूट कर दीजिए सर। मैं अनम्यूट कर देता हूँ सर इनको। प्रकाश जी, मैंने सूरज प्रकाश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आप अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ बन सकते हैं। सूरज प्रकाश जी, जी सूरज जी, आप बताइए कौन सा कह रहे थे? सर अनम्यूट तो हो गया लेकिन अभी बात नहीं कर रहे हैं। विद्या जी क्या है, डायलिसिस वालों को क्या दें? डायलिसिस वालों को एच कप, सेल रिजुविनेशन, हेड केयर का मसाज, और इसके अलावा आप क्या कहते हैं, हमारा जिंक दे सकते हैं, कॉर्डिसेप्स दे सकते हैं। कॉर्डिसेप्स, सेल रिजुविनेशन, एच कप और हेड केयर, ये 4 चीजें तो डेफिनेटली। हाँ जी सर बोलिए, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा नेटवर्क में आकर के जोर से बोलिए। अगर तो, या अगर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपने कावासाकी बोला है, हाँ, कावासाकी। ये एक तरह का न्यू लिम्फ नोड का डिसऑर्डर है। इसमें जो ब्लड सेल्स में डिफॉर्मिटी आती है, उसमें जो ब्लड वेसल्स के जो हमारे जो खून की जो वो है ना नलियां, ब्लड वेसल्स में वो सूजन आने लगती है, और ये बहुत रेयर बीमारी है। तो इसीलिए मैं जरूर इंटरेस्टेड हूँ, और आप सर से मेरा नंबर ले लीजिएगा, अब मेरे से एक बार बात कीजिए, क्योंकि मैं इस पे मैंने आज तक कभी भी कावासाकी डिजीज के पेशेंट को ट्रीट नहीं किया है। अभी तक मौका नहीं मिला है मेरे 4 साढ़े 4 साल की जर्नी में कि टीएन्स के प्रोडक्ट्स में ट्रीट करूं। ये लगभग 1 लाख में किसी एक बंदे को होता है। ये बहुत ही रेयर डिजीज है ये इंडिया में, और ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये तो ठीक हो जाने वाली बीमारी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये ठीक हो सकता है। और इसमें लेकिन होता है कि इमरजेंसी केयर की जरूरत होती है, क्योंकि अगर कहीं ब्लड वेसल्स में ज्यादा स्वेलिंग हो गई तो ब्लॉकेज और चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जान जाने का खतरा रहता है। तो डेफिनेटली इसमें जो अगर मैं अंदर बताऊं कि अगर मेरे पास कोई पैसा पेशेंट आता है तो मैं उसको क्या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा। सिंस ये स्वेलिंग की प्रॉब्लम है तो मैं जिंक दूंगा, सेल रिजुविनेशन दूंगा, ओमेगा दूंगा, ताकि और ब्लड वेसल्स की क्लीनिंग को प्रमोट कर सके, और ओपीसी दूंगा। ये 4 तो मैं सप्लीमेंट दूंगा, और बीसीएम और हेड केयर का थेरेपी स्टार्ट कर दूंगा। हेड केयर की थेरेपी कलाई पे ज्यादा देर होगी, ताकि जो ब्लड स्ट्रीम है वो अच्छी हो सके, और जो खून की विस्कोसिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके, तो जान जाना खतरा टल जाएगा। और बाकी इसको ठीक करने के लिए जो स्वेलिंग में जो भी हम देते हैं, ओपीसी देते हैं एडिमा की प्रॉब्लम में, ये भी एक तरह का एडिमा है, तो ओपीसी और जिंक से इसको ठीक किया जा, ओपीसी जिंक और सेल रिजुविनेशन से इसको ठीक किया जा सकता है। सर थायराइड के लिए कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए? थायराइड के लिए सर, थायराइड के लिए ओमेगा, जिंक, ये दोनों मस्ट है। साथ में उसको Fe+ और मल्टीविटामिन से सपोर्ट करना है। थायराइड के लोगों को मोस्टली कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है, तो उनको कैल्शियम सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। और थायराइड के केस में अगर वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ा हुआ है, तो बीसीएम नहीं तो एक्यूलाइफ भी चलेगा। दोनों में से कोई एक इक्विपमेंट की थेरेपी तो जरूरी है इसको ठीक करने के लिए। और भारती जी का मैसेज है एक्सलेंट सर। मीनाक्षी वर्मा जी का मैसेज है ग्रेट सर। मिस्टर भारत ब्लास्टिंग सेशन। बनाना जी अनबिलीवेबल सर। प्रीति भाटिया, शुगर के सप्लीमेंट शेयर कर दो। शुगर के सप्लीमेंट शुगर के लिए डिपेंड करता है लेवल के ऊपर। जो बेसिक सप्लीमेंट है शुगर के, एक तो क्लींजिंग वाला चलाइए आप, ओपीसी, चिटोशन, एफओएस, हमारे पास ऑप्शंस हैं। 3-4 महीने उसको चलने दीजिए, 3-4 महीने शुरुआत में जिंक को चलने दीजिए, और जिम्निमा तो फर्स्ट मंथ से ही चलेगा, और जिम्निमा लंबे समय तक कंटिन्यू। रंजीत जी वेरी गुड सेशन। सचिन गुप्ता जी ग्रेट सेशन। थैंक यू एवरीवन। सेशन। बैजू शाह वेरी ग्रेट मीटिंग सर। और बंटी गोयल जी का मैसेज है 44 एज के पर्सन के लिए वेट बढ़ाने के लिए क्या लें? 44 ईयर्स? हाँ जी। 44 ईयर्स के पर्सन का अगर वेट नहीं बढ़ रहा है तो उसको कोई ना कोई अंडरलाइंग हेल्थ इशू, हेल्थ कंडीशन हो सकता है। उसको अगर एक्यूलाइफ से डायग्नोस करें, मोस्टली इस एज में लोगों को डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लिवर का इशू रहता है,
तो वो एड्रेस कीजिए। नहीं तो नॉर्मली तो स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन, जिंक और प्रोटीन पाउडर यही है वेट बढ़ाने के लिए। शालिनी देवी जी का वेरी नाइस। मेगा शर्मा ट्रमेंडस सेशन सर। तृप्ति जी अमेजिंग सर, सुपर से भी ऊपर, थैंक यू सो मच थैंक यू मैम वेरी मच के लिए। और उसके बाद विजय यादव, वेरी गुड सेशन सर। भारती शर्मा, इतनी इंफॉर्मेशन तो डॉक्टर बनते तब भी नहीं जान पाते। थैंक यू डॉक्टर अनुराग। थैंक यू मैम, थैंक यू। नागपुर से थैंक यू सलीमा, विजय बहुत शर्मा बढ़िया जी। सर। और आपकी मीटिंग बहुत जानकारी से भरपूर रहती है। नीलम सिंह सर, प्लीज मुझे अनम्यूट कर सकते हैं? आनंद, आनंद जी आप हैंड रेज करिए तो सर मैं कर देता हूँ। थैंक यू निधि जी। 3 लोगों के हैंड रेज है सर, को देखिए। आनंद जी को मैंने अभी अनम्यूट कर दिया है। सूरज प्रकाश जी का वॉइस नहीं आ रही थी। आनंद जी को हेलो सर। जी हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मैं ये बात करना चाहता हूँ सर, ये 20 ईयर्स और मेरा वेट 2-3 साल से मैं वेट कर रहा हूँ 38 से 40 के बीच में ही रहता है, बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है। 2005 से जिम में आया हूँ और मेडिसिन बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आपकी आवाज कुछ कट भी रही है, इफेक्ट आपकी नहीं पड़ आवाज रहा बिल्कुल शरीर, क्लियर नहीं आ मतलब रही है। एक बार बाहर आके नेटवर्क में आकर के बात करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो जी अपना सर। वीडियो ऑफ कर दीजिए ताकि आवाज क्लियर है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट रही है हाँ, बिल्कुल। आपके तरफ नेटवर्क का इशू है। आनंद जी आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है। तो मीना जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ बन सकते हैं। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर स्नोफिलिया है किसी को, उसके लिए क्या दे सकते हैं? तो फीलिया में सबसे पहले जिंक शुरू कीजिए, टी पॉली शुरू कीजिए और चिटोसन शुरू कीजिए, सॉरी कॉर्डिसेप्स शुरू कीजिए। ठीक है सर। जिंक, चिटोसन और ठीक है। कॉर्डिसेप्स। और सर बहुत सालों से है तो इसको कितने दिन चलाना है? बहुत सालों से अगर है तो उनके रेस्पिरेटरी वाले पॉइंट्स पे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए। जी, और सर डोज कैसे है? डोज जैसा नॉर्मल बॉटल के ऊपर लिखा आता है वही नॉर्मल डोज दे। ठीक है सर। एज क्या है थैंक यू पेशेंट सर। की? सर होगी 40। हाँ ठीक है, नॉर्मल डोज। ठीक है सर, थैंक यू सर। वंदना जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना बात कर सकते हैं। वंदना जी, वंदना चौधरी। हाँ जी मैम बोलिए। सीमा शाहबाद, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर चुका हूं, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सबिया जी। हेलो। सीमा जी, जी सीमा जी बात करें। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर फेस पर जो ब्लैक ब्लैक निशान हो जाते हैं तो सर उनके लिए क्या दें सर? फेस पे मतलब जिनको तो काले ब्लैक तिल बोलते हैं सर। ब्लैक निशान किस तरह के? अगर ब्लैक स्पॉट्स की आप बात कर रहे हैं तो हाँ हमारा जी, जो चारकोल सोप है ब्लैक स्पॉट रिमूविंग वाला, वो सोप लगाइए। इसके अलावा उन स्पॉट्स के ऊपर आप हमारा ऑयल भी लगा सकते हैं, और स्पाइरुलिना का जो फेस पैक है वीक में 2-3 दिन लगाइए। ओके सर, थैंक यू सर। ओमकार जी आप बात कर गुड सकते मॉर्निंग सर। हैं। सबिया गुड जी मॉर्निंग चलिए मैम। आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा, जी सर मेरा क्वेश्चन था कि मैं जिंक ले रही हूँ, चिटोसन भी ले रही हूँ और टी पॉली भी। हाँ जी। और सर जिंक तो मैं काफी टाइम से ले रही हूँ, पर मेरी आईज में अभी भी वैसी प्रॉब्लम है, मतलब धुंधला धुंधला और ज्यादा दिख रहा है मुझे। तो सर मैं क्या लूँ उसके साथ और कि मेरी धुंधला थोड़ा आई साइड में आप तो फर्क पड़े? आइज के लिए आप जिंक अगर बहुत टाइम से ले रही हैं तो जिंक को आप कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। जी सर। जिंक को पूरे 3-4 ओके। महीने से ज्यादा कॉन्टिन्यूसली लेने की जरूरत नहीं है। आप अभी सेल रिजुविनेशन और ओमेगा ठीक सप्लीमेंट है में सर। लीजिए। और अगर धुंधला दिख रहा है तो ये प्रेशर के डिप हेड केयर की थेरेपी ठीक है। लीजिए। ये दोनों यहाँ पे हमारे ऑप्टिकल नर्व्स होते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा हेड केयर की थेरेपी लीजिए। और आंखों का जो जी पॉइंट होता है ये हमारे मिडिल फिंगर में यहाँ पे है, यहाँ पे एक्यूलाइफ की थेरेपी लीजिए। जी। हाँ जी सर, हेड केयर ले रही हूँ, मेरे यहाँ हेडेक है बहुत ज्यादा। हाँ जी हेड केयर लीजिए, आपका ठीक है सर। प्रेशर और का सर जो अभी जो लंग्स के लिए आपने, सर जो
सर आपने जो अभी लंग्स के लिए बताया था, तो सर वो लेना कैसे है? उनको कितने, हम दोनों लंग्स उनके खराब हैं, साथ में शुगर लंग्स भी के है। लिए जो भी, जैसे कॉर्डिसेप्स है, दिन में 2 बार 2 कैप्सूल लेना है खाना खाने से पहले। अच्छा, ठीक है। खाना सेल खाने से पहले, रिजुविनेशन दिन ठीक में है 2 सर। कैप्सूल दिन में और 3 बार दूसरा लेना है। वाला, खाना खाने के ठीक है, बाद दिन में ओके सर, 3 बार थैंक 2-2 यू। कैप्सूल, यानी एक दिन में 6 कैप्सूल, जैसे लिखा हुआ पैकेट में वैसे लीजिए। ठीक है सर, ओके ओके ओके, ठीक है ओके। सर, थैंक यू। ओमकार जी आप बात कर सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर ये जानना चाह रहा था, 2 और 2.5 साल के बच्चे को इवनिंग के टाइम अक्सर रैशेस हो जाते हैं, मतलब हल्का हल्का रेड टाइप का दाना टाइप का होता है, और कहाँ पे रैसेस हो जाते हैं? मोस्टली नेक पे और वेस्ट साइड पे, और जनरली होता है इवनिंग टाइम में सर। तो इसके लिए हमारे पास कुछ डोज है सर? उसके अब का भी मैं समझ, एक बार फिर से मतलब बताइए, जनरली होता क्या बोला आपने? इवनिंग के टाइम में अक्सर खुजली होती है उसको एक तरह से, और वो नेक पे या वेस्ट साइड पे होता है, कमर के पोजीशन पे, इवनिंग के और टाइम में वहां पे होता जैसे है? हल्का हल्का दाना टाइप का निकल। जी, मोस्टली 95% शाम को ही होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द डे ही इज डेली फाइन। डेली एक जिंक का कैप्सूल का पाउडर निकाल के उसको खाने का जो भी चीज पसंद हो उसमें मिला करके उसको खिलाइए। 1 कैप्सूल इन अ डे? 1 कैप्सूल डेली। ओके, थैंक यू सर। ओके। जुगेश जी आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब एक चीज बताओ, जैसे फीवर, किसी को हाई फीवर था और फीवर अब नॉर्मल हो गया, करीब 1 महीना निकल गया, उसके बाद खाने में किसी तरह का कोई ना टेस्ट आता है ना फीलिंग्स आ रही है किसी तरह की, तो स्मेल भी नहीं आ रही है खाने में, तो ये किस कारण से है? आज के जमाने में तो अगर किसी को टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा है तो सीधा सिंपल बोला जाएगा कि कोरोना का टेस्ट कराओ, क्योंकि कोरोना के भी ये सिम्टम है, टेस्ट और स्मेल नहीं आता है। ओके। तो आप टेस्ट करा सकते हैं एक बार, लेकिन अगर कोई बहुत दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन दैट वैसे केस ठीक उनको। महसूस कर रहा है? हाँ जी। वैसे ठीक महसूस कर रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तो इन दैट केस उनको जिंक, सेल रिजुविनेशन और चिटोसन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा, एचकप अगर हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। वो तो 3 लेने में ही अभी तो सोचना पड़ेगा उसको कई बार। तो कम से कम नहीं, और नहीं को तो जिंक और मल्टीविटामिन तो सस्ता है, वो तो स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, वो करा सकते हैं। हाँ, जिंक और वो करा मल्टीविटामिन तो इमीडिएटली स्टार्ट कर। वंदना जी मैंने आपको दोबारा अनम्यूट कर दिया है, गैलेक्सी जी आपको भी अनम्यूट कर दिया है, तो लास्ट अब क्वेश्चन ले रहे हैं सर, जी फिर सर। हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। जी गैलेक्सी टैब। हेलो, आई एम डॉक्टर ललिता। हाँ जी डॉक्टर मैम, अनुराग, आपका नमस्कार। सेशन बहुत डॉक्टर बहुत ललिता। अच्छा, यस, इंफॉर्मेटिव होता है, तो दैट इज रियली नाइस, वी रियली थैंक यू रैली। मैम। सर एक ये इसका था, हमारा एक पेशेंट है, उसको मैम कुछ आप थोड़ा सा फोन को या अपने ईयरफोन को थोड़ा पास रख के बोलिए, आवाज बहुत लो आ रही है। हाँ, डॉक्टर अनुराग, एक मेरे पास पेशेंट है। हाँ जी। हेलो, अभी आवाज है? हाँ हाँ बताइए। उनको वॉइस जो है, उनका कुछ सर्जरी हुआ था कुछ ओके। टाइम पहले, तो जिसकी वजह से उनका जो आवाज है वो बहुत पतला हो गया है, और वो वकील है पेशे से, लेकिन तो सारा दिन बोलना बहुत पड़ता है, बट उनकी वॉइस पर बहुत स्ट्रेस आकर के जैसे आवाज बहुत पतली हो गई है। अभी लेटेस्ट हमारे पास आए हैं, तो वो बोल रहे थे कि कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, तो नहीं, खाली सप्लीमेंट से ये नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, उनको बता देगा ठीक हो जाएगा, बट खाली सप्लीमेंट से नहीं होगा। उसमें उनको 2-3 काम करने होंगे। एक तो उनको जो हमारा जिंक और टी पॉली है जी उसको गर्म पानी में डाल करके एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार गार्गल करने के लिए और पी लेने के लिए बोलिए, ठीक है। जी। इसके अलावा उनको सेल रिजुविनेशन खाना है और एक्यूलाइफ की थेरेपी लेनी है। अच्छा, एक्यू लाइफ उनको हेल्प, आई थॉट वो हेड केयर ऑपरेटर्स का जरूरत नहीं होगा। नहीं, हेड केयर अपरेटस नहीं, एक्यूलाइफ की थेरेपी लेनी है। एक्यू लाइफ, उनको सर्जरी की वजह से या तो वोकल कॉर्ड्स में कुछ चीज दब गई है, या वकीलों को तो ज्यादा बोलना होता है तो वैसे भी उनकी आवाज में प्रॉब्लम आती रहती है, थ्रोट्स में प्रॉब्लम होता रहता है, तो एक्यूलाइफ की थेरेपी हेल्प कर पाएगी। ओके ओके, थैंक यू सर। एक चीज, एक पेशेंट और है, थायराइड की हैं, लेकिन वेट उनका कुछ ज्यादा नहीं है, वेट इज नॉर्मल, लेकिन थायराइड की पेशेंट है, और साथ में उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उनके वो लिए सबसे अच्छा, एक्यूलाइफ थेरेपी ले रही है। उनका सबसे अच्छा है एक्यूलाइफ। गाल ब्लैडर में भी ले, गाल ब्लैडर के 3 पॉइंट है उस पर भी ले, थायराइड के 2 पॉइंट है उस पर भी ले, और साथ में उनको बोलिए ओमेगा, जिंक और ओपीसी लेने की।
ओमेगा जिंक एंड ओपीसी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन आज का, तो मैंने शकुंतला जी आपको अनम्यूट कर दिया है। जी मैम बोलिए। अनम्यूट नहीं हेलो हेलो सर। हाँ जी सर बोलिए। सर गुड मॉर्निंग सर। पहले तो आपका सेशन सर बहुत बढ़िया रहता है हमेशा सर। थैंक यू सर। सर एक चीज सर, एक वुमेन है सर 44 या 45 एज है सर, तो उनको सर घुटनों में दर्द है, तो उन्होंने बहुत दिन से बहुत कुछ लिया है, एलोपैथिक आयुर्वेदिक बहुत कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट किया है। तो अभी मैं 2-3 महीने से मैं उनको देख रहा हूँ, तो वो मैं पहले उन्होंने अभी चल रहा है उनका जिंक चल रहा है, फिर टिपोली चल रहा है, ओमेगा चल रहा है। तो ये सर जिंक मैं आपको बताता हूँ, जिंक से स्वेलिंग कम होती है, तो घुटनों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो उसमें। और जो ओमेगा है वो जो जॉइंट की स्टिफनेस में काम करता है, और जो टी पॉली है वो रोमाटाइड आर्थराइटिस के लिए है। लेकिन अगर केवल घुटनों में दर्द है तो वो मोस्टली कार्टिलेज के इश्यू की वजह से होता है। तो रेदर देन गिविंग ऑल दिस, अगर ये फायदा नहीं हो रहा है तो आप एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए घुटनों के पॉइंट पे, और उसके साथ साथ स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन, और रुपेश सर से कांटेक्ट कर लीजिए, उन्होंने कहीं से जुगाड़ कर लिया है ग्लूकोजामाइन का। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, रुपेश सर आपको ग्लूकोजामाइन दे देंगे। तो ग्लूकोजामाइन, स्पाइरुलिना और मल्टीविटामिन, ये 3 चीजें दीजिए, बहुत जल्दी राहत मिलेगी उनको। और एक्यूलाइफ की थेरेपी देते रहेंगे तो लगभग 6 महीना लगेगा ये प्रॉब्लम ठीक होने। सर अभी जो कंटिन्यू हो रहा है वो क्या बंद कर दे सर, या कंटिन्यू हो जाए? अगर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा तो बंद कर दीजिए, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम वो नहीं है। अगर उनका आर्थराइटिस होता तो उसमें इससे फायदा होता, लेकिन उनका आर्थराइटिस नहीं है। हाँ, सिर्फ घुटनों में सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। वंदना जी आप बात कर लीजिए। जी थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नमस्कार सर, मैं अरविंद यादव सर की टीम से हूँ सर, और आपका सेशन बहुत ही लाजवाब, मतलब शब्दों में इसका धन्यवाद ज्ञापन हम लोग नहीं कर सकते सर। बताइए, सवाल मैं बताइए। अपनी मदर के लिए जानना चाहूंगा सर। मेरी मदर को शुगर प्रॉब्लम है, बीपी है, और क्रेटिनिया लेवल उनका 2.2 है। अभी किडनी का दवा चल रहा है सर। ओके, उसके लिए क्या बेहतर होगा सर? क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे स्ट्रिक्टली हिदायत दिए कि कुछ भी बाहर का मत दो आप, और मैं टियान्स करता हूँ सर, तो मैं अपनी सप्लीमेंट को देना चाह रहा हूँ, तो क्या बेटर होगा सर? प्लीज गाइड कीजिए। तो डॉक्टर साहब को आपने पूछा नहीं कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं दूंगा, आप जो बोलोगे वही दूंगा, लेकिन आप ठीक करने की जिम्मेदारी लोगे? नहीं सर, वो तो इसे साफ साफ बोल दिया कि लाइफ टाइम में ठीक नहीं हो सकता। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसको परेशान होने की। आप 3-4 सप्लीमेंट्स लिखिए, जिम्निमा दीजिए उनको, ठीक है? जी सर। एच कप दीजिए, एच कप तो ले ही लीजिए आप डेफिनेटली, क्योंकि ये किडनी में भी हेल्प करेगा, बीपी में भी हेल्प करेगा। बीपी के लिए आप हेड केयर की थेरेपी दे सकते हैं। उनको चिटोसन दीजिए, चिटोसन से बीपी में हेल्प होगा। कॉर्डिसेप्स दीजिए, और सेल रिजुविनेशन दीजिए। सेल रिजुविनेशन, चिटोसन और कॉर्डिसेप्स, ये किडनी में और जो क्रेटिनाइन लेवल है उसमें हेल्प करेगा। चिटोसन, जिम्निमा और सेल रिजुविनेशन, ये तीनों शुगर में हेल्प करेगा, और एच कप सारी चीजों में हेल्प करेगा। राइट सर, डेफिनेटली 15 दिन में आपको मिराकल दिखेगा ये सारी चीजें स्टार्ट की। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, शिवांगी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। शिवांगी जी जयपुर से। और करण जी आप बात कर सकते हैं। जी सर। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन था सर, हमारे एक मित्र हैं, उनके भाई हैं, 35 से 36 साल की उम्र है उनकी। ओके। तो उनका जो है 2 से 3 साल में, मतलब उनका डायलिसिस चल रहा है, 2 से 3 साल हो गए हैं। ओके। जी, तो सर उनके लिए कुछ मुझे बताइए सर। कॉर्डिसेप्स, सेल रिजुविनेशन, हेड केयर और एच कप। एच कप, कॉर्डिसेप्स, सेल्यूलेशन और हेड केयर। जी। तो सर मैंने उनसे पूछा था कि जैसे आपने एक बार क्वेश्चन पूछा था ना कि डॉक्टर ने उनको मतलब पानी ज्यादा पीने के लिए बोला है या कम करने के लिए, तो उनका क्या था कि मैंने उनके भाई से पूछा तो उन्होंने कहा कि पानी कम पीने वाले का, हाँ, पानी 1 लीटर से भी कम पीने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रह नहीं जाती है। ज्यादा पानी पिएंगे किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो और भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। गौरव जी आप अपने आप को पूछ सकते हो। बस अब ये लास्ट ले रहा हूँ सर। नहीं तो ओके सर। जी
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गौरव जी। वर्मा बात कर रहा हूँ सर। मैं ये हाँ जी। पूछना चाहता स्किन के लिए कुछ है, मेरे वाइफ की स्किन में थोड़ा झाइयाँ हो गई हैं, वो बहुत परेशान रहती है। झाइयों के लिए ओपीसी दीजिए, अच्छा स्पाइरुलिना का फेस पैक लगाइए और झाइयों के ऊपर आप जो हमारा ऑयल है वो लगाइए, मल्टीविटामिन और जिंक खाने के लिए दीजिए। अच्छा, ऑयल वो जो आंवला वाला है? हाँ हाँ। और फादर को मेरे अभी लॉकडाउन के टाइम में वो बैठे बैठे घुटनों में दर्द शुरू हो गया है। घुटनों तो में? ओमेगा लाए थे, मैं हमारे जो है लीडर है उन्होंने बोला था देखिए, ओमेगा, लेकिन घुटनों में ओमेगा दर्द का सबसे पहले तो ओमेगा का केवल जॉइंट के स्टिफनेस से लेना देना है। तब अच्छा अकड़ जाते हैं ना जो कि उठने घुटने टाइम में घुटने खुलते नहीं रहते हाँ हैं हाँ या भाई। कंधे नहीं उठ रहे, तो ओमेगा का इन सब चीजों में और कोई ओमेगा का जॉइंट के स्टिफनेस से लेना देना है और किसी चीज से नहीं। अगर केवल बाकी सारे जोड़ों में दर्द है तो ये रूमेटिज्म हो सकता है, गठिया हो एक सकता ही है। पैर में है। एक ही पैर में घुटने में दर्द है तो ये कार्टिलेज डैमेज का या इशू हो सकता है। तो उस केस में स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन और ग्लूकोजामाइन हेल्प करेगा। सिंस अभी शुरू हुआ है तो स्टार्टिंग स्टेज है, जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, ग्लूकोजामाइन और मल्टीविटामिन और जिंक। स्पाइरुलिना। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। और वंस अगेन एज यूजुअल डॉक्टर अनुराग जी इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हैं, तो उनका थैंक यू तो बनना ही चाहिए। और उनका थैंक यू करने के लिए हमें थैंक क्या यू वेरी मच करना सर। होगा? किसी स्माइल देकर हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से अपने कैमरे ऑन कर लीजिए और डॉक्टर साहब को एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिए, क्योंकि मैं मानता दिख हूँ रहे आप हैं नहीं स्माइल देते हो। देते हुए मेघा शर्मा जी हैं, सबिहा मैम हैं। स्माइल दे रही है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हेलो तो एवरीवन। जितने स्माइल देंगे तो आप समझ लीजिए करण जी भी बहुत अच्छी स्माइल दे रहे हैं, बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं, जबरदस्त। और देवशीष जी की भी स्माइल हमें नजर आनी शुरू हाँ होगी। जी, हाँ जी। बहुत से लोगों के घर दिव्या में जी हैं, लाइट्स ऑफ हो चुकी है क्योंकि सोने का टाइम हो चुका है, देवाशीष जी लेकिन हैं, वो हमारे मुकेश साथ देवी बने मैम हुए हैं, हैं। ये भी एक खुशी की बात है जी। जी सर। तो चलिए मैं एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ जल्दी से। और डॉक्टर फरीदा खान हमारे साथ है, तो डॉक्टर फरीदा खान को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी जी। इनको सुने बिना हम कैसे रह सकते हैं? तो बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल फरीदा बिल्कुल खान, सर। आप अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ बन सकती हैं। हाँ जी सर, ऑसम सेशन बाय डॉक्टर अनुराग। तो थैंक यू बड़ा वेरी मच अच्छा मैम। लगा, डिटेल में आपने सब कुछ बताया।